एसीज आज के घरों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हो गई है। और बिना एसीज के तो शायद आज के घरों में कोई कमरा, कोई ड्राइंग रूम या कोई लिविंग रूम भी नहीं होता है। यहाँ तक कि लोग अपने किचन्स में और अपने बाथरूम्स में भी एसी लगाने लगे हैं। तो एसीज एक्चुअली कहाँ होने चाहिए, एसीज में आउटडोर यूनिट, इंडोर यूनिट, ये कहाँ प्लेस होना चाहिए, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। सबसे पहले यह समझते हैं कि क्या हमारे स्क्रिप्चर्स में एसी के बारे में कुछ लिखा है। तो अगर हम अपने स्क्रिप्चर्स को देखें तो एसी तो आज का एक मॉडर्न डे एक अप्लायंस है। तो पुराने समय में तो एसीज का कोई वर्णन आना पॉसिबल ही नहीं था। तो एसीज का वर्णन ऐसे हमारे स्क्रिप्चर्स में कहीं नहीं आता है। पर फिर क्या लॉजिक लगाएं, कैसे हम कोरिलेट करें, एसीज को कैसे कोरिलेट करके कहाँ प्लेस करें। तो सर्वप्रथम यह समझिए कि एसी आखिर है क्या, एसी की यूटिलिटी क्या है, एसी फंक्शन क्या करता है। एसी को अगर हम देखें तो एसी में दो यूनिट्स होते हैं आजकल जो स्प्लिट एसी चल रहे हैं। एक इंडोर यूनिट होता है, एक आउटडोर यूनिट होता है। इंडोर यूनिट से आउटडोर यूनिट तक जो है हीट का ट्रांसमिशन होता है। जो अंदर की गर्मी है वो बाहर जा करके आउटडोर यूनिट उसे बाहर छोड़ देती है। तो बेसिकली इंडोर यूनिट जो है वो कूलिंग इफेक्ट दे रहा है घर के अंदर, और आउटडोर यूनिट जो है वो घर के बाहर एक हीटिंग इफेक्ट दे रहा है। तो बेसिकली हीट की ट्रांसफर हो रही है एनर्जी एसीज में। इंडोर यूनिट से हीट निकल करके आउटडोर यूनिट तक ट्रांसमिट हो रही है, और आउटडोर यूनिट से वो एग्जॉस्ट की तरह वो घर के बाहर हीट जो है वो चली जा रही है। और इसमें जो फिजिक्स के प्रिंसिपल्स लगे हैं वो बेसिकली एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस के बेसिस पे वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती हैं। गैसेस बाहर जाती हैं, आउटडोर यूनिट से वो बाहर निकल जाती हैं। हीट वहां पे बाहर निकल जाता है जब उस गैस को वापस कंप्रेस किया जाता है। अब अगर हम ठंडे करने की वस्तु और गर्म करने की वस्तु को वास्तु के अनुकूल देखें तो एक दिशा जहां हमें एसीज को बिल्कुल नहीं लगाना है वो है नॉर्थ ईस्ट की दिशा। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में हम चाहते हैं कि किसी तरह का दोष ना हो, खुला हो। नॉर्थ ईस्ट की दिशा जो है वो खुली हो। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में हम कोई भी सामान ना रखें, नॉर्थ ईस्ट की दिशा को हम भारी ना करें। तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा में ना तो हमें इंडोर यूनिट प्लेस करना है, ना ही हमें आउटडोर यूनिट प्लेस करना है। तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा अगर हमारी संभल गई, नॉर्थ ईस्ट की दिशा में हमने इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट कुछ नहीं लगाया, तो ये बहुत ही अच्छा है और ये हमें डेफिनेटली फॉलो करना ही चाहिए। अब बात करते हैं कि आउटडोर यूनिट क्योंकि हीट निकाल रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है, हीट को ट्रांसमिट कर रहा है अंदर से बाहर, तो आउटडोर यूनिट की लोकेशन क्या होनी चाहिए। आउटडोर यूनिट जो है स्पेसिफिकली आउटडोर यूनिट की अगर हम बात करें तो वो अगर फायर जोन की दिशाओं में अगर आउटडोर यूनिट को हम प्लेस करते हैं, अपने घर के छतों में लगाएं या वॉल पे लगाएं, आउटडोर वॉल पे उसको हैंग करें, तो आउटडोर यूनिट को हमें कोशिश करके साउथ ईस्टर्न दिशाओं में, यानी साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ तक की दिशा जो कि अग्निकोण की दिशा है, वहां अगर हम प्लेस करते हैं तो वो अच्छी है। पर अब एसीज ऐसी एक अप्लायंस है जो घर के हर बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, लिविंग रूम में, किचन में तक होने लगी हैं। तो क्या सारे आउटडोर यूनिट्स, अगर घर में 5 एसी लगे हैं या 6 एसी लगे हैं, तो क्या सबके आउटडोर यूनिट्स हम साउथ ईस्ट में प्लेस कर पाएंगे? शायद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में एक और दिशा है जिसे हमें ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली आउटडोर यूनिट के पर्सपेक्टिव से, जहां हमें नहीं प्लेस करना है। नॉर्थ ईस्ट में तो 100% नहीं प्लेस करना है। नॉर्थ ईस्ट से सटी हुई नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट की दिशा में भी हमें आउटडोर यूनिट नहीं प्लेस करना है, क्योंकि जल तत्व की दिशा है और हमारे हेल्थ की दिशा है। तो हेल्थ की दिशा में अगेन हमें अपने एसीज को प्लेस नहीं करना। तो बाकी जगहों पे अगर हम एसीज के आउटडोर यूनिट्स को प्लेस कर भी देते हैं तो बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन कोशिश करके हमें एसी के आउटडोर यूनिट्स को फायर के जोन में ही प्लेस करना है, साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ के जोन तक में प्लेस करना है।
शायद यह आज के समय में संभव नहीं हो पा रहा है, तो हम फायर के अलावा स्पेस एलिमेंट के दिशाओं को भी हम यूज़ कर लेंगे और वेस्टर्न दिशाओं में भी हम एसी के आउटडोर यूनिट्स को लगा सकते हैं। इसके बाद अगर हम समझने की कोशिश करें, बात करें कि इंडोर यूनिट को हमें कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, तो इंडोर यूनिट के लिए भी नॉर्थ ईस्ट की दिशा तो वर्जित है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की दिशा में हमें कोशिश करना है कि हम कोई भी चीज़ ऐसी ना रखें जो कुछ भी अलग फंक्शनैलिटी दे रही हो। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में हम अपना पूजा घर बनाएं और नॉर्थ ईस्ट की दिशा को एकदम क्लीन और स्वच्छ और डेकोरेटेड और ऑर्गेनाइज्ड रखें। तो नॉर्थ ईस्ट की दिशा में हम अगर इंडोर यूनिट भी नहीं लगाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इंडोर यूनिट के लिए एक और दिशा जिसे हम कहते हैं कि वहाँ हमें इंडोर यूनिट नहीं लगाना चाहिए, वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो हमारे लंग्स से एसोसिएटेड दिशा है। हमारे लंग्स को जो दिशा इफेक्ट करती है वो है वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है वेस्ट और साउथ वेस्ट के बिल्कुल बीच में। तो वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की दिशा में भी अगेन हमें इंडोर यूनिट नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इंडोर यूनिट जो है वो कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, वो ठंड प्रोड्यूस कर रहा है। तो लंग्स जो कि है हमारे शरीर में ठंड लगना, न्यूमोनिया होना, ये हमारे लंग्स से एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। कफ हो जाना, ये हमारे लंग्स से एसोसिएटेड प्रॉब्लम होती है। तो इसीलिए हमें इंडोर यूनिट को वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में भी नहीं लगाना है। इसके अलावा सभी दिशाएं उपयुक्त हैं। नॉर्थ ईस्ट को हम छोड़ दें, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट को छोड़ दें, तो इंडोर यूनिट को हम बाकी दिशाओं में लगा सकते हैं। इंडोर यूनिट क्योंकि कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, तो इसको हमें वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में नहीं लगाना है। तो ये थी एसी से रिलेटेड कुछ छोटी सी एक बात जो हमें ध्यान में रख करके एसी को इंस्टॉल करवानी चाहिए अपने घरों में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और जब भी आप अपने घर को बनाएं या अपने घर में कोई भी नई अप्लायंसेस को लगाएं, तो आप इन रूल्स को फॉलो करते हुए अगर आप लगाएंगे तो आपको ये अप्लायंसेस लाभ देंगे। थैंक यू सो मच।